अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे अजीम लोग पैदा हुए हैं। कुछ के बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में हमें नहीं पता। और इन लोगों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ऐसा ही है। इनके बारे में हमें कुछ पता है और कुछ का नहीं पता। इन्हीं में से एक का नाम इब्राहिम लिंकन है। इब्राहिम लिंकन 12 फरवरी 1809 को केंटकी के हार्डी काउंटी में पैदा हुए। इनके वालिद थॉमस लिंकन एक किसान थे, जबकि इनकी वालदा नैन्सी हैंकस लिंकन थी। लिंकन का ख़ानदान गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहा था और इन्हें बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। इन्होंने खुद से पढ़ना और लिखना शुरू किया और मुताले का शौक़ इन्हें मुख्तलिफ़ किताबों की तरफ ले गया। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन की शख्सियत एक मिस्टीरियस शख्सियत थी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें कुछ गैबी ताकत से मदद मिलती है, जिससे वो अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं। इब्राहिम लिंकन का कद 6 फुट 4 इंच था। वो बहुत लंबे और दुबले पतले आदमी थे। इब्राहिम लिंकन के दादा का नाम बेहे कैप्टन इब्राहिम लिंकन था। इब्राहिम लिंकन के दादा को 1786 में एक शिकारी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन के दिल में मजलूम लोगों के लिए बहुत हमदर्दी थी। इब्राहिम लिंकन अपने मुल्क में मजलूम लोगों को इंसाफ दिलवाना चाहते थे और इसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें वकील बनना ज़रूरी था और इसके लिए उन्हें वकील बनना लाजमी था। 1844 में इन्होंने अपने दोस्त विलियम हरिंदू के साथ मिलकर वकालत की डिग्री हासिल की और इसके बाद इन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, इब्राहिम लिंकन ने वकालत के ज़रिए बहुत सारा धन दौलत तो नहीं कमाया, लेकिन वो मजलूम लोगों की मदद करते थे। वो अपने जैसे गरीब लोग जो उनके पास किसी भी मसले के लिए आते थे, वो इनसे बहुत कम फीस ले लेते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक शहीद की बेगम उनके पास आई, जिनकी $400 की पेंशन का मसला चल रहा था और एजेंट इनसे $200 मांग रहा था। इब्राहिम लिंकन ने इस बेवा का फ्री में केस लड़ा और इसका मसला हल किया और इसके होटल में रहने का बंदोबस्त भी किया और इसकी वापसी का टिकट भी करवा कर दिया। ऐसे ही वाक़या से इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी भरी पड़ी है। लिंकन ने 1830 की दहाई में वकालत का पेशा अख्तियार किया और जल्द ही अपने इलाके में एक मारूफ वकील बन गए। 1832 में इन्होंने नवाई रियासती असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन नाकाम रहे। इस नाकामी ने इनके हौसले बुलंद किए और ना ही इनका दिल टूटा और ये अपनी जद्दोजहद मुसलसल जारी रखी। इन्होंने 1834 में नवाई रियासती असम्बली में नशिस्त हासिल की और 1846 में अमेरिकी अवाम नुमाइंदगान के रुकन मुंतखब हुए। लिंकन ने गुलामी के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार किया। 1858 में इन्होंने डगलस के खिलाफ नवाई सेंट की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़ा। अगरचे वो इंतखाब हार गए, लेकिन इनकी तकरीर और मुबाहसे ने इन्हें कौमी सतह पर मशहूर कर दिया। सन 1860 में लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर सदारती इंतखाबात जीता। इनकी जीत के फ़ौरन बाद जनूबी रियासतों ने अलहदगी का ऐलान कर दिया और खाना जंगी शुरू हो गई। लिंकन ने 1861 से 1865 तक सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए और खाना जंगी के दौरान मुल्क को मुत्तहद रखने की कोशिश की। 1 जनवरी 1863 को एमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन का हुक्म जारी किया। इस हुक्मनामे के तहत लिंकन ने खाना जंगी के दौरान बागी रियासतों में तमाम गुलामों को आज़ाद करार दिया। इसका मकसद जनूबी रियासतों में गुलामी को ख़त्म करना था, इत्तेहादी फ़ौज के हौसले को बुलंद रखना था। 22 सितंबर 1862 को लिंकन ने इस प्रोक्लेमेशन का इब्तदाई ऐलान किया और कहा कि अगर जनूबी रियासतें 1 जनवरी 1863 तक जंग बंदी नहीं करेंगी और तो इस प्रोक्लेमेशन को नाफिज किया जाएगा। 1 जनवरी 1863 को इन्होंने बाकायदा तौर पर इस प्रोक्लेमेशन को नाफिज कर दिया। इस प्रोक्लेमेशन का बुनियादी मकसद इन रियासतों में गुलामों को आज़ाद करना था जो कॉन्फेडरेसी का हिस्सा थी और अमेरिका के ख़िलाफ़ बगावत कर रही थी। इस कानून के साथ ही शुमाली रियासतों में इत्तेहाद की हिमायत को मजबूत किया और इनके हौसले बुलंद किए। इस हुक्मनामे ने बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका के लिए हिमायत हासिल करने में मदद की, क्योंकि यूरोपीय ममालिक में गुलामों के ख़िलाफ़ जज्बात मजबूत थे। इस हुक्मनामे ने इन रियासतों में नाफिज होते थे जो कॉन्फेडरेसी के ज़ेर कब्ज़ा थी और वफाकी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल नहीं थी।
इस हुक्मनामे ने इन रियासतों या इलाकों पर लागत नहीं होती थी जो पहले ही वफाक की फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल थी या जो इत्तेहादी रियासतों का हिस्सा थी। इस कानून ने लाखों गुलामों को आज़ाद किया और इन्हें वफाकी फ़ौज में शामिल होने का मौका फराहम किया। इसने गुलामी के ख़ात्मे की तरफ एक अहम कदम उठाया जो बाद में 13वीं तरमीम 1865 के ज़रिए मुकम्मल हुआ। इस हुक्मनामे ने अमेरिका की तारीख में गुलामी के ख़ात्मे की राह हमवार की और इब्राहम लिंकन को आज़ाद इंसाफ के अलंबरदार के तौर पर याद रखने का सबब बना। यह हुक्मनामा खाना जंगी के दौरान एक अहम मोड़ साबित हुआ और अमेरिकी कौम को एक नए दौर की तरफ ले गया। सन 1865 में इब्राहम लिंकन जब सोने जाते हैं तो वो एक ख्वाब देखते हैं कि महल में बिल्कुल सुकून है, और वो जब उठकर बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। तो वहाँ पर एक औरत रो रही है और वो इस औरत से पूछते हैं कि महल में इतनी खामोशी क्यों है। वो कहती है कि हमारे सदर का इंतकाल हो गया है। वो उस शख्स का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इन्हें नज़र नहीं आता। इसके बाद इनकी आंख खुल जाती है। वो मुसलसल 3-4 रोज़ ऐसे ही ख्वाब देखते हैं। सन 14 अप्रैल 1865 को इब्राहम लिंकन अपने सिक्योरिटी गार्ड विलियम एच क्रोक से इस ख्वाब का जिक्र करते हैं। इसका सिक्योरिटी गार्ड इब्राहम लिंकन को बताता है कि आपके ऊपर कोई मुश्किल आने वाली है, लेकिन इब्राहम लिंकन इसकी एक भी नहीं सुनते। इब्राहम लिंकन को थिएटर जाने का बहुत शौक़ था। वो फोर्ड थिएटर में अक्सर जाया करते थे। वो एक शाम अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि मैं थिएटर जा रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड उसे मना करता है कि आप पर जो मुसीबत आने वाली थी, मुझे लगता है। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने इब्राहम लिंकन से कहा कि मुझे लगता है कि इसका यही इंजाम है, आप थिएटर मत जाएं। इब्राहम लिंकन अपने सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बेगम मैरी डॉट से वादा किया है कि मैं आज उन्हें थिएटर लेकर ज़रूर जाऊंगा। फोर्थ थिएटर में उस शाम आर अमेरिकन किज़न के नाम से एक शो चल रहा था जिसमें हीरो का रोल जॉन विक्सबूम कर रहे थे। इब्राहम लिंकन थिएटर में अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठे होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी थिएटर से बाहर चले जाते हैं। रात 10:15 पर जॉन विक्सबूम इब्राहम लिंकन के पीछे से सर पर गोली मारते हैं। इब्राहम लिंकन उस वक्त फौत नहीं होते, वो सारी रात जिंदा रहते हैं और 7:22 पर पेटरसन हाउस में इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।